छोड़े चले राजधानी और अपनी छोड़े चले राजधानी अपनी छोड़े चले राजधानी अपनी छोड़े चले राजधानी अपनी छोड़े चले। अरे हस्तिनापुर सी नगरी छोड़ी हस्तिनापुर सी नगरी छोड़ी हस्तिनापुर सी नगरी छोड़ी हस्तिनापुर सी नगरी छोड़ी अब गंगा की भूमिया जानी अपनी छोड़े चले गंगा की भूमि आई जानी अपनी छोड़ चले। परीक्षित महाराज अरे कुटुंब कबीरा सबई छोड़ा कुटुंब कबीरा सबई छोड़ा कुटुंब कबीरा सबई छोड़ा कुटुंब कबीरा सबई छोड़ा। अरे अपनी प्रजा से मुखड़ा मोड़ा अपनी प्रजा से मुखड़ा मोड़ा अरे गंगा की भूमिया जानी अपनी छोड़े चले गंगा की भूमि आई जानी अपनी छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले। और बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई है बड़े बड़े ज्ञानी का जग में हुई गए बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई है बड़े बड़े ज्ञानी का जग में हुई गए नाक झुलाए नाक झुलाइए नाक झुलाए नाक झुलाइए परे हरे गति काउने न जानी अपनी छोड़े चले हरे गति काउने न जानी अपनी छोड़ी गए राजधानी अपनी छोड़ी गए। हुआ क्या परीक्षित महाराज ने अपने वस्त्र पहने और पहनने के बाद में गंगा की तरफ निकल गए। आज गंगा की रेती में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में महाराज परीक्षित हुआ क्या भगवान को याद करने लगे प्रभु मैं कहां जाऊं मुझे पता भी नहीं है क्या करूं क्या न करूं। आज परम पिता परमात्मा को बुलाने लगे हाथ जोड़े प्रभु केवल तुम ही सारा दिखा सकते हो सारा रास्ता दिखा सकते हो इस कारण का कैसे उद्धार होगा। हुआ क्या अरे दीनन के तकारी गिरधारी मैंने तेरी आसल गाई रे
आज हुआ क्या, जैसे ही अर्जुन का नाम सुना, आज इधर हुआ क्या, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। मैया पार्वती भी थी। भोले बाबा पर्वत पर टहलने के लिए निकल गए, तब तक नारद आ गए, जवाब दिया, मैया मैया जो भोले बाबा कहाँ गए हैं? जवाब दिया, वो टहलने के लिए निकल गए। बोलो क्या काम है? अरे काम कुछ ना मैया, तुम तो भोले बाबा बहुत कपट करते हैं। क्यों कपट? हाँ, तुम्हें जो भोले बाबा मुंडन की माला गर्दन में डाले हुए हैं, सही बताइयो, तुम्हें बताई ये जो मुंडन की माला काय की है, किन की है? मैया बोले, जो तो बात तुमने नारद सही कही, अब तक ना बताई मोए। आज जान दो भोले बाबा। आज इधर जैसे ही नारद वहां से चले, भोले बाबा वापस आए। आज तो मैया रूठ गई, बैठी रहे। भोले बाबा जवाब देने लगे, पार्वती पार्वती नाराज क्यों हो? जवाब दिया, तुम्हें सही बताइयो, कितो चाहता होगे? जवाब दो। जबात कैसे तुमने कही? सोई भोले बाबा समझ गए, नारद आग लगाए गए। मुझे बताओ, जब मुंडन की माला गर्दन में डाले हो, सही बताइयो जो किने की है? तुमने अब तक हमें बताई क्यों नहीं? भोले बाबा कहने लगे, अरे छोड़ो इन बातों से, क्या? जवाब दिया, नहीं मुझे बताइए। जिद कर गई तो भोले बाबा ने बताया, ये मुंडन की माला तुम्हारे सिर की है। इतने मुंडन की माला मेरे गर्दन में पड़ी हुई है, इतनी बार तुम खत्म हो चुकी हो। जवाब दिया, भोले बाबा तुम कहीं नहीं मरे, हम मत गई, लेकिन तुम कैसे बच गए? जवाब दो। मैं? हाँ। अरे तुम्हें नहीं मालूम, मुझे अमृत मई कथा जो है वो मुझे पता है। भोले बाबा हाँ, तो कथा हमू सुना दे, हमू अमर होइए। तुम अमर हो वो चाहती हो? हाँ। ऐसे नहीं अमर हो पे हो, समय बहुत लगेगा सुनाने में। भैया भोले बाबा समय लगे चाहे कुछ लगे, कथा सुनाई। तब भोले बाबा से जिद कर गए, तो भोले बाबा बहुत दूर लिवा गई। तो गुफा थी, उस गुफा में डमरू से आवाज की, जितने पक्षी यहाँ बैठे हुए थे सारे उड़ गए, जितने जानवर थे वो भी वहां से भाग गए। एक बार की बात है, राधा ने भगवान कन्हैया से जवाब दिया था, पुत्र प्राप्ति की। तो भगवान ने जवाब दिया, नहीं, दिन में तो पशु पक्षी करते हैं। तो भगवान कन्हैया तोता बने और राधा मैना बने। बाई गुफा में आकर के